सुनो सीमा, क्या तुम्हें नासा के आगामी चंद्रमा मिशन के बारे में कुछ पता है? मैंने सुना है कि यह मिशन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। हाँ बिल्कुल राहुल, ये मिशन आर्टेमिस 3 है जो नासा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए नासा एक बार फिर इंसानों को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहा है। खास बात यह है कि इस मिशन में एक महिला अंतरिक्ष यात्री और एक पुरुष अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। हाँ, इसका नाम आर्टेमिस रखा गया है, जो अपोलो की बहन थी। जहां अपोलो 11 के जरिए नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था, वहीं आर्टेमिस 3 मिशन का उद्देश्य एक महिला को पहली बार चंद्रमा पर ले जाना है। यह मिशन केवल चंद्रमा पर लौटने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य में चंद्रमा पर स्थायी मानव बस्तियां बसाने और मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी के लिए है। नासा की योजना 2025 तक आर्टेमिस 3 को लॉन्च करने की है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेंगे, जो अब तक इंसानों द्वारा खोजा नहीं गया है। यहाँ पानी की बर्फ होने की संभावना जताई गई है, जो भविष्य में चंद्रमा पर बस्तियां बसाने के लिए बहुत जरूरी होगी। ये तो वाकई एक नई खोज होगी। क्या इससे पहले कोई मिशन चंद्रमा के इस हिस्से में गया है? और यह बर्फ किस तरह से मददगार हो सकती है? देखो, अगर बर्फ की पुष्टि होती है तो इसे पानी में बदलकर पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित कर रॉकेट ईंधन भी बनाया जा सकता है। इस तरह यह भविष्य में मंगल या अन्य ग्रहों की ओर मिशन के लिए सहायक हो सकता है। बहुत बढ़िया, यह एक अद्भुत उपलब्धि है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, आर्टेमिस 1 और 2 मिशन क्या हैं? ये मिशन किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं? क्या ये भी चंद्रमा से जुड़े हुए हैं? और इनका महत्व क्या है? बिल्कुल सही सोचा तुमने। आर्टेमिस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर मानव उपस्थिति को पुनः स्थापित करना है। आर्टेमिस 1 और आर्टेमिस 2 दोनों मिशन चंद्रमा की दिशा में ही हैं। ये मिशन न केवल चंद्रमा की सतह की खोज करेंगे, बल्कि भविष्य के मिशनों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। आर्टेमिस 1 एक मानव रहित मिशन था, जो 2022 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने नासा के नए रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS और ओरियन कैप्सूल का परीक्षण किया। इसका उद्देश्य नासा के नए रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS और ओरियन कैप्सूल का परीक्षण करना था। यह परीक्षण भविष्य के मानव मिशनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। आर्टेमिस 2 मिशन, जो 2024 में संभावित है, उसमें अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, लेकिन वे सतह पर नहीं उतरेंगे। ये मिशन मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके बाद आर्टेमिस 3 वह मिशन होगा जिसमें इंसान चंद्रमा पर कदम रखेंगे। ये मिशन मानवता के लिए एक नया अध्याय खोलेगा। तो आर्टेमिस 3 ही वो मिशन होगा जिसमें इंसान चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे, खासकर दक्षिणी ध्रुव पर। क्या इस मिशन में कोई विशेष चुनौतियां होंगी? हाँ, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बहुत ही ठंडा और अंधकारमय क्षेत्र है। यहाँ का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और धूप का समय भी बहुत कम होता है। नासा को इस कठोर वातावरण से निपटने के लिए विशेष उपकरण और तकनीक विकसित करनी होगी। ये चुनौतियां तो काफी कठिन लग रही हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि तकनीकी समस्याएं, शारीरिक और मानसिक तनाव और अनिश्चित वातावरण। लेकिन क्या तुमने सुना है कि आर्टेमिस मिशन के बाद नासा का लक्ष्य क्या होगा? नासा की योजना है कि वे चंद्रमा पर स्थायी आधार स्थापित करें और वहां से मंगल ग्रह की ओर बढ़ें। हाँ, आर्टेमिस मिशन का मुख्य उद्देश्य न केवल चंद्रमा पर लौटना है, बल्कि वहां पर एक स्थायी उपस्थिति बनाना भी है। बल्कि इसे मंगल ग्रह की ओर एक कदम माना जा रहा है। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक काम करने के बाद हम मंगल ग्रह पर भी इसी तरह के मिशन को अंजाम दे सकते हैं। चंद्रमा पर जो तकनीकी और वैज्ञानिक अनुभव हमें मिलेगा, वह भविष्य के मंगल मिशनों के लिए उपयोगी होगा। वहां पर किए गए प्रयोग और अनुसंधान हमें मंगल पर जीवन की संभावनाओं को समझने में मदद करेंगे। वह भविष्य के मंगल मिशनों के लिए उपयोगी होगा। चंद्रमा से प्राप्त नमूनों का विश्लेषण और वहां की तकनीकी प्रगति हमें मंगल पर भी सफलता दिला सकती है। नासा का दीर्घकालिक लक्ष्य इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने का है और वहां पर एक स्थायी कॉलोनी स्थापित करना है, और आर्टेमिस कार्यक्रम उस दिशा में पहला बड़ा कदम है। ये मिशन हमें भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए तैयार करेगा और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मतलब चंद्रमा पर कदम रखने के बाद मंगल की बारी होगी। ये तो बहुत ही दूरदर्शी योजना है। क्या नासा इस मिशन में अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की मदद भी ले रहा है? बिल्कुल।
नासा ने इस मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों पर भी जोर दिया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA), जापानी एरोस्पेस एजेंसी (JAXA) और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी (CSA) भी इसमें सहयोग कर रही हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है जहां विभिन्न देशों के वैज्ञानिक और इंजीनियर एक साथ काम कर रहे हैं। ये तो वाकई गर्व की बात है कि चंद्रमा पर लौटने का यह मिशन इतना विशाल और सहयोगपूर्ण है। इस मिशन में कई देशों और एजेंसियों का योगदान है, जो इसे और भी खास बनाता है। क्या तुमने सुना है कि इस मिशन में इस्तेमाल होने वाली तकनीक कैसी होगी? ये तकनीक न केवल अत्याधुनिक है, बल्कि पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और प्रभावी भी है। हाँ, इस मिशन में नासा का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) इस्तेमाल किया जाएगा। ये रॉकेट इतना शक्तिशाली है कि यह भारी भार को भी आसानी से अंतरिक्ष में ले जा सकता है। इसके साथ ही ओरियन कैप्सूल होगा, जो अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा तक ले जाएगा। यह कैप्सूल अत्याधुनिक सुरक्षा और जीवन समर्थन प्रणालियों से लैस है। इसके अलावा गेटवे नामक एक अंतरिक्ष स्टेशन भी चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो भविष्य के मिशनों के लिए एक ठहराव बिंदु की तरह काम करेगा। यह स्टेशन वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। तो यह मिशन केवल चंद्रमा पर पहुंचने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे आगे की योजनाएं भी तैयार की जा रही हैं। वाकई आर्टेमिस 3 मिशन से इंसान अंतरिक्ष की ओर एक नया अध्याय लिखने वाले हैं। यह मिशन विज्ञान, अन्वेषण और मानवता की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक बनेगा। हाँ, और नासा के इस मिशन के साथ दुनिया भर के लोग एक बार फिर चंद्रमा पर इंसान के कदमों के साक्षी बनेंगे। अब तो मैं इस मिशन को लेकर और भी उत्साहित हो गया हूँ। तो दोस्तों, आज बात करते हैं आर्टेमिस 3 मिशन की। ये मिशन नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। याद होगा ना, आर्टेमिस प्रोग्राम में हम चांद पर वापस जा रहे हैं और वहां इंसानों को रहने लायक जगह बनाना चाहते हैं। इस मिशन में हमारे अंतरिक्ष यात्री चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। वहां जाकर वो ढेर सारा साइंटिफिक रिसर्च करेंगे और चांद की मिट्टी के सैंपल्स भी लेंगे। आर्टेमिस 3 की कप्तानी डिबाएं। मिशन के लिए जो स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल होगा वो है ओरियन। इसे नासा के बड़े वाले स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन इसलिए भी खास है क्योंकि ये चांद पर इंसानों को लंबे समय तक रहने के लिए एक बड़ा कदम है। साथ ही ये मिशन हमें मंगल ग्रह पर जाने के लिए भी तैयार करेगा। आर्टेमिस 3 मिशन के साथ हम चांद के नए इलाकों को देखेंगे और नई नई टेक्नोलॉजी भी टेस्ट करेंगे। इससे हमें और भी दूर अंतरिक्ष में जाने में मदद मिलेगी। इस मिशन को तैयार करने में नासा ने दूसरे देशों और कमर्शियल कंपनियों के साथ मिलकर काम किया है। तो ये मिशन ग्लोबल पार्टनरशिप का बढ़िया उदाहरण भी है। आर्टेमिस 3 मिशन के कामयाब होने के बाद हम चांद पर और भी खोजबीन और रिसर्च करेंगे। इससे इंसानों के लिए ढेर सारे नए रास्ते और संभावनाएं खुलेंगी। हाय दोस्तों, आज हम चांद पर कदम रखने वाली पहली महिला एस्ट्रोनॉट के रोल और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। आर्टेमिस 3 मिशन के साथ नासा तो इतिहास रचने वाला है, क्योंकि इस मिशन में पहली बार कोई महिला चांद पर उतरेगी। ये सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि जेंडर इक्वालिटी के लिए भी एक बड़ा कदम है। महिला एस्ट्रोनॉट्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं हैं, वो अपनी स्किल्स और एक्सपर्टीज से ढेर सारा साइंटिफिक रिसर्च करेंगी। चांद की सतह का स्टडी करना हो या मिट्टी और पत्थरों के सैंपल इकट्ठा करना, ये सब काम हमारी महिला एस्ट्रोनॉट्स ही करेंगी। लेकिन इस मिशन में चैलेंजेस भी बहुत हैं। चांद का माहौल बहुत खतरनाक है, वहां टेम्परेचर बहुत बदलता रहता है और छोटे छोटे मीटियोराइट्स का खतरा भी है। साथ ही महिला एस्ट्रोनॉट्स को अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी मेंटेन रखना पड़ेगा। इस मिशन की कामयाबी सिर्फ साइंस के लिए नहीं, बल्कि हमारी सोसाइटी के लिए भी इंस्पिरेशन होगी। ये दिखाएगा कि लड़कियां किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं और उनके बिना कोई भी मिशन पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आर्टेमिस 3 मिशन के साथ नासा एक नई कहानी लिखने जा रहा है, जिसमें महिला एस्ट्रोनॉट्स भी अपना किरदार निभाएंगी। ये मिशन हमें सिखाएगा कि जब हम सब साथ मिलकर काम करते हैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं।